जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझें। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल ज्ञात करना है तो व्यापक हल के लिए आपको फार्मूला हमने बताया ही था, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो एक काम करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर हम यक्स के जगह पे 2 कर दें, देखें अगर यक्स के जगह पर 2 कर दें यानी सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो हम सेक स्क्वायर 2x के जगह पे कर दे रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। फिर यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका टेन स्क्वायर 2x और माइनस टेन 2x को हम बराबर के पहले लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका टेन 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर हम टेन 2x कॉमन ले लें तो टेन 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। चलिए पहले वाले को 0 के इक्वल करते हैं तो टेन 2x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये देखिए टेन 2x इज इक्वल टू 0 जो है टेन 0 का मान होता है। और आपको पता है कि जब हम टेन का व्यापक पद लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस होता है अल्फा। तो चले देखें, अब यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और देखिए थीटा के जगह पे यहाँ 2x दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n और ये हो जाएगा पाई और अल्फा के जगह पे 0 हो जाएगा। तो फिर ये देखें मिलेगा 2x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा n पाई बाई 2। तो एक व्यापक पद निकल गया। अब हम लोग दूसरा व्यापक पद निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे यानी टेन 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये है टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो टेन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और फिर देखें ये हो जाएगा टेन 2x इक्वल टू -1 जो होता है टेन 45 का मान होता है और 45 को अगर रेडियन में बदल देंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका टेन पाई बाई 4। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको मालूम है कि टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो ये हो गया टेन 2x इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे टेन पाई माइनस पाई बाई 4। फिर देखें ये वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पर फिर टेन के फॉर्म में है तो यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पे 2x है और अल्फा के जगह पे 3 पाई बाई 4 है। तो फिर हम व्यापक मान देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा और थीटा के जगह पे होगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा के जगह पे हो जाएगा 3 पाई बाई 4। लेकिन यहाँ x की वैल्यू हमको निकालनी है
तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखें 2 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा n पाई बाई 2 और प्लस हो जाएगा 3 पाई बाई 8। तो यहाँ पर 2 व्यापक मान आपसे पूछा जा रहा था। तो देखिए पहला जो व्यापक मान आया है ये n पाई बाई 2 आया है और दूसरा व्यापक मान n पाई बाई 2 और प्लस हो जाएगा 3 पाई बाई 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है साइन यक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। जरा इसको हम सही फॉर्म में लिख दें। साइन 5x को पहले लिख लेते हैं और फिर साइन x को लिखते हैं और फिर साइन 3x को लिख लेते हैं 0। और देखिए यहाँ पर साइन x प्लस साइन y वाला फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस वाई यानी 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस 5x माइनस एक्स बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका 2 साइन 5x प्लस एक्स 6x और 6x बाई 2 हो जाएगा 3x इंटू हो जाएगा कॉस 4x बाई 2 तो ये हो जाएगा कॉस 2x और प्लस हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू 0। अब इसमें से हम जो है साइन 3x कॉमन ले लेते हैं। तो साइन 3x कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर हम साइन 3x को 0 के इक्वल करें तो ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा और ये साइन 3x इज इक्वल टू, अब देखिए 0 तो यहाँ पर अल्फा का जो मान है वो 0 है और साइन के रूप में व्यापक मान आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा साइन के रूप में व्यापक मान थीटा इजकल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा होता है। तो यहाँ देखें थीटा के जगह पे 3x है और अल्फा के जगह पे 0 है। तो फिर लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा के जगह पे 0। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3x इज इक्वल टू हो गया n पाई और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका n पाई बाई 3। तो ये पहला व्यापक मान निकल चुका है। अब दूसरा व्यापक मान हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। अब इसको हम 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो फिर ये 2 cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और फिर यहाँ से cos 2x की वैल्यू निकालें तो -1/2 हो जाएगा और फिर देखें ये cos 2x इजकल टू -1/2 जो है ये cos 60 अंश का मान होता है। तो 60 को रेडियन में बदल देंगे तो π/3 हो जाएगा। ये हो गया cos π/3 और आपको मालूम है कि cos π माइनस थीटा cos थीटा होता है। फिर यहाँ देखें ये cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos π माइनस हो जाएगा π/3। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम तो cos 2x इज इक्वल टू cos देखें 3π माइनस पाई 2π हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π/3। अब देखिए ये cos के फॉर्म में है। तो cos के लिए व्यापक मान हमने बताया था थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो देखिए थीटा के जगह पे यहाँ 2x है और अल्फा के जगह पे 2π/3 है। हम कर देते हैं यहाँ पर तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा के जगह पे हो जाएगा 2π/3। अब जो है 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 2 से सब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो x इजकल टू हो जाएगा n पाई और प्लस माइनस हो जाएगा π/3।
तो आपसे व्यापक मान पूछा जा रहा था। यहाँ पर पहला व्यापक मान मिला है n पाई बाई 3 और दूसरा जो व्यापक मान मिला है वो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.4 जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली को देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।